बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ व्लॉग साथ मैं हूं लियाकत अंसारी। आज सियासी मंजरनामे पर दो बड़ी खबरें सामने आई हैं जिसने पाकिस्तानी सियासत में एक गहरे पैगामात दिए हैं। नंबर एक, आज कप्तान जो है वो अपनी कप्तानी से दस्तबरदार हो गया है और तहरीक इंसाफ की कप्तानी के लिए नए खिलाड़ी को नामजद कर दिया है। दूसरा, आज मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ को जो है वो इस्लामाबाद अदालत से जो है वो रिलीफ मिला है और वो एवन फील्ड केस में बरी हो गए हैं। तो यूं इन दो खबरों को जो है वो बड़े वाज़े पैगाम हैं। मुस्लिम लीग की एक बड़ी ख्वाहिश जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से थी और एक उनकी जो कुछ माजी में उनके साथ हुआ था उस हवाले से उनका एक बड़ा मुतालबा ये था कि जो कुछ उनके साथ हुआ वही चेयरमैन पीटीआई के साथ हो। बिलाखिर चेयरमैन पीटीआई पर मुकदमात बने, फिर वो गिरफ्तार भी हुए और फिर अब बिलाखिर उसी तरह जैसे नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत छोड़ना पड़ी थी, अब जो है वो चेयरमैन पीटीआई को भी अपनी टीम में से जो है वो कप्तानी का हक ही जो है वो अपना कुछ देर के लिए उससे महरूम करने का उसने फैसला किया है। तो आज अली ज़फ़र एडवोकेट ने जो है वो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी से मंजूर होने के बाद चेयरमैन इमरान खान ने जो जेल में हदायत दी थी और जो उन्होंने पार्टी के नए इंतखाबात के लिए क़यादत नामज़द की है, बैरिस्टर गोहर जो हैं उनको जो है वो पीटीआई के नए तंजीमी इंतखाबात के लिए चेयरमैन के ओहदे के लिए जो है वो इमरान खान के नामज़दगी हासिल हुई है। तो इस तरह बिलाखिर चेयरमैन पीटीआई जिन पर एक काफ़ी अरसे से पहले दबाव था, आपको याद होगा 9 मई के वो वाक़यात से पहले जो एक हुकूमत मुखालिफ एक जब चेयरमैन पीटीआई की एक सरगर्मियाँ शुरू हुई थी उनको हटाया गया, फिर उसके बाद सियासी मंजरनामे पर पीटीआई और वर्करों का पुलिस से बड़ा तसादम हुआ और फिर जी ऐसे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जैसे एक दबाव आ रहा था तो उसके नतीजे में यही तवक्को की जा रही थी अगर इमरान खान पीटीआई की चेयरमैनशिप छोड़ दें तो पीटीआई के लिए हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन पहली बात, पहले तो चेयरमैन पीटीआई ने मुज़ाहमत की गिरफ्तारी देने से, उसके बाद उन्होंने पार्टी जो सदारत है, पार्टी की जो चेयरमैनशिप है वो छोड़ने से मुज़ाहमत की। लेकिन बिलाखिर हुआ वही जो मुस्लिम लीग की ख्वाहिश थी कि जिस तरह नवाज शरीफ को जो है वो पार्टी सदारत छोड़ना पड़ी थी, जिस तरह नवाज शरीफ को मुकदमात का सामना करना पड़ा था, जिस तरह उनके रहनुमाओं को गिरफ्तारियों और मुकदमात का सामना करना पड़ा था, वही कुछ सेम जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। ऐसे में एक बकौल शायर के यहाँ दिखा दे ए तसव्वुर फिर वो सुबह शाम तू दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दशे अयाम तू। तो वही गर्दशे अयाम पीछे की तरफ अगर हम जाएं तो 9 मई के वाक़यात होते हैं, एक टेंशन का माहौल होता है, पीटीआई को जो है वो पुलिस से मुज़ाहमत होती है, टकराव होता है और बिलाखिर 9 मई के वाक़यात के बाद जो पीटीआई के लिए एक सख्तियों का अमल शुरू होता है तो उसके बाद तो यही लग रहा था कि पीटीआई की क़यादत को पसपाई इख्तियार करना पड़ेगी और जो इंतहा पसंद थे पार्टी के अंदर वो बिलाखिर इस वक्त जेल की सलाहों के पीछे हैं और जिन्होंने पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाया और एक सख्त पॉलिसी दी, उसके नतीजे में पार्टी के कह लें कि इमेज को नुकसान पहुंचा, पार्टी के ढांचे को नुकसान पहुंचा, पार्टी की सियासत को नुकसान पहुंचा। लेकिन जो फैसले बहुत पहले ले लेने चाहिए थे, जिनका पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही थी कि शायद चेयरमैन पीटीआई कुछ देर के लिए क़यादत से पीछे हटकर शाह महमूद कुरैशी को आगे कर दें या किसी और पार्टी रहनुमा को पार्टी की जिम्मेदारी सौंप दें तो शायद एस्टेब्लिशमेंट से हालात बेहतर हो जाएं। बिलाखिर कह लें कि पार्टी के रहनुमाओं ने कल और परसों 2 दिन जो है उनसे मुलाकातें की चेयरमैन पीटीआई से और उनके सामने एक कानूनी पोजीशन रखी कि तोशाखाना केस में जो उन्हें सज़ा हुई है उसके हवाले से आइंदा जो पार्टी के तंजीमी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में होने हैं उस पर क्या असरात पड़ सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई का ये बड़ा वाज़े दो टोक फैसला है कि किसी सूरत आम इंतखाबात का बाइकआउट नहीं किया जाएगा बल्कि पार्टी इंतखाबात में उतरेगी और उसके लिए पार्टी की खातर उन्होंने पार्टी के नुक्ता नज़र को पार्टी के जो कह लें कि पार्टी के लिए साजगार हालात के पेश नज़र के कानूनी आइनी तौर पर किसी मज़ीद पेचीदगी से बचें तो चेयरमैन पीटीआई ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने आप को जो है पार्टी की चेयरमैनशिप से दस्तबरदार कर लिया और बैरिस्टर गोहर जिनका दीस से ताल्लुक़ है और इमरान खान के केसेस में वो उनकी नुमाइंदगी भी जो है वो कानूनी महाज पर करते रहे हैं। तो बिलाखिर ये एक फ़ैसला जिसका आज अली ज़फ़र ने ऐलान किया है, इसे सियासी मुबस्सर जो है, सियासी जो फ़हम फ़रासत रखने वाले लोग हैं वो समझते हैं कि कप्तान ने शायद एतमाद साजी की तरफ एक कदम बढ़ाया है।
हम जिसे कहते हैं कि CBMs यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं, उसमें शायद ये पैगाम दे दिया गया है। कल आज जो है वो शेर अफजल मरवत ने एक अहम जो मीडिया टॉक की थी, उसमें यह भी बड़ा वाज़े तौर पर ऐलान किया गया था कि कप्तान ने वाज़े तौर पर कहा है कि कोई आदमी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करेगा। एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत का जो एक नुक्ता नज़र था जो कुछ लोगों ने पैदा किया पार्टी में, और बिलाखिर वो नुक्ता नज़र इस कदर प्रवेल किया कि फिर एक बात जो है तसादम तक आई और फिर 9 मई जैसा वाक़या हुआ, तो अब जो है वो ये पॉलिसी भी कर ली गई। तो यानी दो बड़े जो है वो PTI की कह लें कि सियासत में बड़े कह लें कि ऐसे फैसले हैं जिसने एक मुफाहमत की तरफ कदम को बढ़ाने में मदद दी है। अब जो PTI का चेहरा इस वक्त जो प्रैक्टिकली पार्टी के मामलात को देखेगा, बैरिस्टर गोहर जो हैं वो पार्टी के चेयरमैन का इंतखाब लड़ेंगे, तो यकीनी तौर पर चूँकि वो चेयरमैन के नामिनी हैं तो लगता तो यही है कि वो बासानी जो है वो चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे। वो मामलात को देखेंगे, फिर उसके साथ अली ज़फ़र एडवोकेट होंगे, फिर रऊफ़ हसन होंगे, और फिर जो दूसरे वकला की टीम है बड़ी सीनियर जो कि इमरान खान की वकालत करते हैं, केसेस को देखते हैं, तो ये एक ऐसा पार्टी का इमेज जो ऐसा फेस सामने आएगा जो कानून के मुताबिक जो है वो एक सॉफ्ट चेहरा रखने वाले लोग हैं, और पार्टी का भी इससे सॉफ्ट इमेज बनेगा। और जो ये कहा जो कप्तान ने अपनी कप्तानी अपने आप को कप्तानी से दस्तबरदार किया है, शायद इसके लिए जो है इस कुर्बानी से जो है वो PTI के लिए आइंदा जो आम इंतखाबात हैं उसमें जो है वो कुछ उसको गुंजाइश मिल सके, नरमी मिल सके। और यूं कप्तान ने जो है ये एक चाल खेली है, इसे सियासी कार्ड भी कह सकते हैं, इसे सियासी चाल भी कहते हैं कि मुश्किल सूरत हाल को आइन और कानून के तकाज़ों को समझते हुए और फिर इलेक्शन कमीशन या मुखालफिन की हिकमत अमली को समझते हुए उन्होंने कुछ देर के लिए, इसे हम अगर पसपाई नहीं कहेंगे तो इसे हम सियासी हिकमत अमली कह सकते हैं कि उसके तहत उन्होंने एक कदम पीछे की तरफ जो है वो उठाया है ताकि पार्टी की बेहतरी हो सके। बहरहाल पार्टी की आदत का अब भी इस बात पर इत्तफाक है कि चेयरमैन PTI ही जो है इमरान खान ही उनकी क़यादत हैं, वही उनके चेयरमैन हैं, लेकिन ये एक अबूरी वक़्त के लिए जो एक गुंजाइश पैदा की जा रही है ताकि अगर तोशाखाना केस से उनको बरियत मिल जाती है, वो फ़ैसला ख़त्म हो जाता है, तो फिर उनको दोबारा से कर लिया जाए। लेकिन दोबारा से जो केसेस और चल रहे हैं उनमें फ़ैसले जो आने का इम्कान है, तो शायद लगता यही है कि बैरिस्टर गोहर जो हैं वो बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए नहीं है, लेकिन वो अभी चलेंगे, क्योंकि मुमकिन है कि चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ जो दीगर केसेस चल रहे हैं उनमें भी फैसले आ जाएं या उनको सज़ा हो जाए। इस हवाले से अभी हम कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन कानूनी तौर पर जो केसेस चल रहे हैं उसमें कुछ भी तवक्को की जा सकती है। तो यूं अब PTI अपने आप को, अपनी पार्टी को और अपने बल्ले के निशान को महफूज बनाने की खातिर जो है उसने एक हिकमत अमली तो ये की है, और दूसरा उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को वाज़े तौर पर पैगाम दिया है कि हम जो हैं अब आपके ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे। अब हम जो है वो वाज़े तौर पर जो है ये एक हमारा पार्टी का फ़ैसला है कि ऐसे लोगों की कतई तौर पर हौसला अफजाई नहीं की जाएगी जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ पॉलिसी बनाते हैं या बयानबाजी करते हैं। जो करते थे वो इस वक्त जेल की सलाहों के पीछे हैं। तो बाकी जो है अब दो ये जो चालें हैं, इसके बाद देखना है कि इस्टेब्लिशमेंट चेयरमैन PTI तहरीक इंसाफ को किस कदर जो है अब स्पेस देती है कि आम इंतखाबात में जो लोग PTI के जिन पर कोई मुकदमात नहीं है, जिन्होंने कोई वायलेशन नहीं की, जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस नहीं है, क्या उनको जो है वो माहौल जो है वो साजगार मिलता है या अभी भी PTI के लिए इम्तिहान जो है वो जारी रहेगा। चेयरमैन PTI के हवाले से ये एक फ़ैसला बहरहाल इत्मीनान बख्श है और पाकिस्तान की सियासत के लिए हैरान कुन भी है कि उन्होंने ना तो अपनी बहन जिनका नाम लिया जा रहा था कि शायद अलीमा खां को पार्टी की क़यादत सौंप दी जाए या फिर अपनी अहलिया बुशरा बीबी को पार्टी की क़यादत सौंप दी जाए, ऐसी किसी चीज़ को ऑप्शन को उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया, उसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ। तो जो अलीमा खां और बुशरा बीबी की पार्टी की क़यादत संभालने की खबरें थी वो सब, चूँकि PTI के चेयरमैन का एक हमेशा से नुक्ता नज़र रहा है कि मौरूसी सियासत के वो कायल नहीं है, तो वाक़तन ये बात इस लिहाज से पाकिस्तान की सियासत के लिए एक काबिल तारीफ़ बनती है कि जो मौरूसी सियासत की बजाय पार्टी से ही लॉयल्टी रखने वाले, पार्टी के ही कानूनी महाज पर दिफा करने वाले एक शख्स को जो है पार्टी के चेयरमैन के लिए नामजद किया गया है और मौरूसी सियासत की जो है वो नफ़ी की गई है, जो कि पाकिस्तान की सियासत में एक तवील अरसे से चलती आ रही है। तो यूँ अब जो है नवाज शरीफ को जो है जो रिलीफ मिला है
इसको तो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लाडले हैं या वो लाडला प्लस हैं, बहरहाल वो प्लस हुए हैं और इमरान खान जो है वो माइनस हुए हैं, जो एक मुस्लिम नून का एक बड़ा दरीना मुतालबा था कि वही हालात, वही गर्दिश याम को लौटा के पीछे की तरफ वही कुछ जो है वो चेयरमैन पीटीआई को दिखाया जाए जो मुस्लिम नून के साथ हुआ। तो मुस्लिम नून पे मुकदमात बने, चेयरमैन पीटीआई और उनकी पार्टी पे भी मुकदमात बने। मुस्लिम नून की लीडरशिप गिरफ्तार हुई, चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई की लीडरशिप भी गिरफ्तार हुई। मुस्लिम नून के कायद को पार्टी सदारत मुश्किल हालात की वजह से छोड़नी पड़ी, उन चेयरमैन पीटीआई को भी पार्टी चेयरमैनशिप अब छोड़ना पड़ गई है और नया शख्स नामजद कर दिया है। तो पाकिस्तान की सियासत का ये खेल तो बहुत पुराना है, बस किरदार बदले हैं। कल ये सारी सूरत हाल का नवाज शरीफ को सामना था, आज चेयरमैन पीटीआई को सामना है। कल तक इमरान खान सिस्टम के बहुत से फ़वाइद हासिल कर रहे थे, आज नवाज शरीफ पर जो है वो नवाज़शात की बारिश नज़र आती है। तो नाज़रीन, अब जो है वो सियासी खेल एक नई सिमत की तरफ बढ़ रहा है। पीटीआई की नई क़यादत अब जो है वो पार्टी के मामलात को टेक ओवर करेगी और इसके बाद इस बात की गुंजाइश निकल आएगी कि दीगर सियासी जमातें, बैरिस्टर गौहर, अली ज़फ़र एडवोकेट, शफ़कत महमूद और दीगर जो पार्टी के रहनुमा जिन पर कोई मुकदमात नहीं है और वो पार्टी को लीड करेंगे, उनके साथ दीगर सियासी जमातें जो है वो कोऑर्डिनेशन की बात कर सकती हैं, उनके साथ बैठ सकती हैं, आम इंतखाबात के लिए जो है वो एक दूसरे को स्पेस देने की बात कर सकती हैं। तो पीटीआई का ऐसी क़यादत उसके पास होगी जिससे कोई भी बात कर सकेगा। आपको याद होगा राना सनाउल्लाह ने बहुत पहला ऐसा एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पीटीआई के वो लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस नहीं, उनसे हटकर जो लोग हैं, जो कानून को मानने वाले हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। तो बैरिस्टर गौहर पर कोई मुकदमा नहीं है, वो तो एक सुप्रीम कोर्ट के एक वकील अच्छे रहे हैं, अलबत्ता वो चेयरमैन पीटीआई का केस जरूर लड़ते रहे हैं। तो यूं अब सियासी जमातें जो हैं अगर पीटीआई को अपने साथ स्पेस देना चाहेंगी तो उनके पास पीटीआई ने एक ऐसी क़यादत सामने कर दी है जो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर अपने मुखालफिन से भी बात कर सकती है और अपने हामियों से भी बात कर सकती है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये सियासत जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है और नज़रें सब की, वो नवाज शरीफ हो, वो पीटीआई हो, वो बिलावल भुट्टो हो, नज़रें सब की जो है वो आइंदा आम इंतखाबात पर हैं और दुआ यही की जा रही है कि इंतखाबात बर वक्त हों और ये सियासी जमातें अपनी मकबूलियत के लिहाज से जो है वो अपना जो वोट बैंक है वो समेटें और उसके बाद जो भी आवाम का फ़ैसला हो वो सामने आए। बहरहाल आज कप्तान की नई स्ट्रेटजी जो है, इसे हम नई चाल कह लें या नई हिकमत कह लें, उसके बाद तवक्को की जा रही है कि जो CBMs के लिए अब पीटीआई देख रही है जिस जानब, शायद वहाँ से कोई मुस्बत जवाब आता है या नहीं। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।